दगड़ियों नमस्कार सिमन्या। आशा करते हैं कि आप लोग राजी खुशी वेला सुखी शांति वेला और इन्हीं कामना करदा अग्ने भी कि जख भी रहन सुखी शांति रहन राजी खुशी रहन। तो दगड़ियों आज जन के आप लोगों को पता है कि हमारा टूर्नामेंट चलो गढ़ लड़कों जो भी छन प्रवासी लड़का ऊँको टूर्नामेंट चलो तो हम आज ये टूर्नामेंट का लीग मैच चना छन अभी हमारा मैच आज तो हम नोएडा पहुंचा फिर से इन आयु चार मूर्ति समय पर चार मूर्ति मैदान अग्ने ही चार मूर्ति बिल्डिंग च और एक समय पर अग्ने पर तीन तरफ मैदान च अभी मैदान में जोला हम मैदान में जोला और आप लोगों थे मैच थोड़ा बहुत बीच बीच में विवरण भी खोला कमेंट्री भी भेल थोड़ा बहुत तो आप लोग बने रहे ब्लॉग में और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो जरूर पसंद आलू। तो अब आप तो सीधा ग्राउंड में मिलता तो चलो आप सीधा ग्राउंड में चलता और टॉस वगैरह होलू तब अग्ने बैटिंग होली जन बोलू तो दिखता चाह 10 बजे मैच शुरू अब थोड़ा देर मैच शुरू होलू अब सीधा ग्राउंड में चल दो और आप लोगों थे मैच का विवरण दिखाने की कोशिश कर दो। तो चलो अब सीधा टॉस में चलता। दोनों कप्तान पिच मैदान की तरफ जाते हुए टॉस की तैयारी अंपायर के साथ कुछ सलाह मशवरा करते हुए हमारे कप्तान अभय सर जी अंपायर मैच पहली दो टीमों का समाप्त हो चुका है और अब हाँ यार ये खराब हो गया यहाँ पे उन्होंने वो बल्ला मार मार के नीचे लंबा है ना बल्ला सिक्का उछाला टेल अभी बता रहा हूँ टीम आ जाती है। टॉस हो चुका है ऑप्टिमम डिज़ाइन की टीम ने टॉस जीता और गढ़वाल टाइगर्स ने टॉस हारा और अब एक बार सलाह मशवरा करके बैटिंग का या फील्डिंग का निर्णय लिया जाएगा कुछ पलों के बाद। की सलामी जोड़ी तैयार होती हुई अभय जी और प्रमोद भाई के रूप में ऑप्टिमम डिज़ाइन की सलामी जोड़ी मैदान पर उतर चुकी है। प्रमोद भाई और अभय जी के रूप में प्रमोद भाई सलामी लेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभय सर। नहीं वो मैच ही होगा उसका जरूर। गढ़वाल टाइगर की फील्डिंग सजती हुई बस अब कुछ ही पलों में मैच शुरू होने वाला है। फील्डिंग लगभग सज चुकी है। है लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी और डीप फाइन लेग पर एक खिलाड़ी बाउंड्री लाइन से बाहर बाउंड्री लाइन पर और बाकी सारे खिलाड़ी 30 गज के घेरे के अंदर। पहली गेंद फेंकने की तैयारी बॉलर ने दौड़ना शुरू किया प्रमोद भाई के लिए। अच्छी गेंद सीधा बॉलर की दिशा में खेला है वहां पर खिलाड़ी मौजूद होंगे और अच्छी फील्डिंग वहां पर 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। पहली गेंद पर निश्चित तौर पर एक चौका मिल सकता था। अच्छी फील्डिंग 1 रन मिलेगा। पहली गेंद पर खाता खुला और अब दूसरी गेंद अभय जी के लिए। फुल टॉस गेंद थी उसको छूके अगर गेंद छूती तो बोल्ड हो सकते थे। अच्छी गेंदबाजी यहां पर 1 रन ऑप्टिमम डिजाइन का खाता खुल चुका है। ओवर की तीसरी गेंद अच्छी गेंद डीप की तरफ के बल्ले का मुंह मोड़ा और वहां पर रन आउट का एक चांस हो सकता था लेकिन पहुंच चुके हैं क्रीज पर। डीप की दिशा में धकेला था वहां पर। 3 गेंदें हो चुकी है। 1 रन 2 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर और इस प्रकार यॉर्कर कराने की कोशिश। अच्छी गेंद वहां पर। 4 गेंदें हो चुकी है और 2 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। और अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ फिर से खेला वहां पर खिलाड़ी मौजूद कोई रन नहीं। पहला ओवर काफी किफायती निकलता हुआ। ये जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। और अब
सामना करेंगे अभय जी। दूसरे ओवर की पहली गेंद का 1 ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन ऑप्टिमम डिज़ाइन का स्कोर। दूसरे ओवर की पहली गेंद अभय सर के लिए और लेग स्टंप से बाहर रहती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड का। 1 अतिरिक्त रन ऑप्टिमम डिज़ाइन के खाते में, 3 रन दूसरे ओवर की पहली गेंद। अभी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से रन आउट का एक मौका हो सकता था। लेग बाई का 1 रन दौड़कर पूरा किया। ओवर में पहली बार 4 रन हो चुके हैं और इस प्रकार जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर डीप के ऊपर से खेलना चाहते थे गेंद को, लेकिन चूके पूरी तरह से और कोई मौका नहीं। यहाँ पर विकेट गंवाते गंवाते बचे। ओवर की तीसरी गेंद और इस प्रकार गेंद खड़ी हो चुके, खिलाड़ी नीचे मौजूद है। लॉन्ग ऑन पर देखना होगा, सीधा बॉलर कैच ड्रॉप हुआ। यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा एक महत्वपूर्ण विकेट हो सकता था। कैच ड्रॉप। पांच रन और इस प्रकार गेंद के बाहर 4 रनों के लिए। आगे बढ़कर खेला गेंद को सीधा बॉलर की दिशा में, 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। कोई मौका नहीं यहाँ पर। हालांकि बॉलर के हाथ से टकराई जरूर थी, लेकिन गेंद की गति काफी तेज थी। 13 रन इस प्रकार दूसरा ओवर प्रगति पर। और अच्छी गेंद गली की दिशा में, गेंद को हल्के से पुश किया और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है। फील्डर उसके पीछे। चार रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। धीरे धीरे लय में आते हुए दोनों बल्लेबाज। अब तीसरे ओवर की पहली गेंद प्रमोद भाई के लिए सीधा खड़ी हो चुकी है। वहां पर बॉलर बॉल के नीचे और एक बार फिर से उनका कैच ड्रॉप हुआ। कॉटन बोल्ड आसानी के साथ हो सकते थे यहां पर, लेकिन कैच एक बार फिर से ड्रॉप। कार फुल टॉस गेंद थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत तेजी के साथ थ्रो किया, लेकिन दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ दौड़कर 1 रन चुराने में कामयाब। और इस प्रकार खेला है गेंद को फाइन। वहां पर खिलाड़ी मौजूद और गेंद टकरा गई बाउंड्री लाइन से। पकड़ने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन से टच हो गई और ये इस प्रकार एक चौका मिलता हुआ 22 रन बिना किसी नुकसान के ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। सीधा बॉलर की दिशा में खेला, फील्डर वहां मौजूद और इस प्रकार फिर से एक कैच ड्रॉप हुआ और गेंद एक बाउंस खाने के बाद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। तीसरा ओवर प्रगति पर। लगातार 3 कैचें ड्रॉप हो चुकी हैं। इस गेंद को रक्षात्मक ढंग से खेला। और गली की दिशा में गेंद को वहां पर धकेला है। गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। चौथे ओवर की पहली गेंद प्रमोद भाई के लिए और इस प्रकार इस बार रूम बनाकर खेला। सीधा फ्लाई ओवर के ऊपर से गेंद फाइन लेग से बाहर 6 रनों के लिए। जिस शॉट को खेलने के लिए काफी देर से तरस रहे थे और 2 कैचें उनकी ड्रॉप हुई, इस बार आखिरकार रूम बनाकर गेंद को भेजा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 36 रन तीसरा ओवर प्रगति पर ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर बिना किसी नुकसान के। और फिर से लॉन्ग ऑन से बाहर गेंद निकल जाएगी 6 रनों के लिए। ये काफी लंबा छक्का प्रमोद भाई के बल्ले से निकलता हुआ, एक के बाद एक 2 छक्के। 36 और 42 रन चौथा ओवर प्रगति पर।
चौथा ओवर प्रगति पर 42 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। फिर से उसी दिशा में खेला है, गेंद निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगी। 6 रनों के लिए 3 छक्के बैक टू बैक प्रमोद भाई के बल्ले से निकलते हुए 48 रन चौथा ओवर प्रगति पर। और इस प्रकार एक्स्ट्रा कवर से ऊपर से खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इस बार स्लोअर गेंद थी, बैट्समैन को छकाने में कामयाब रहे बॉलर। ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। सीधा खेला है बॉलर की दिशा में, आउटफील्ड काफी तेज है और बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई गेंद 4 रनों के लिए। अभय सर के बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। बॉलर की तरफ धकेला हल्के से, कोई मौका नहीं यहां पर। और बल्ले को घुमाया डीप की तरफ। एक ही रन दौड़कर पूरा किया, खिलाड़ी मौजूद। गेंद को डीप की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूके और 22 का 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। और उनियाल जी मैदान के चारों तरफ चक्कर काटते हुए इस प्रकार 2 कैच ड्रॉप होने के बाद बीच में अच्छी वेटिंग और तीसरी बार कैच लपके गए फाइन लेग पर खिलाड़ी के द्वारा। और एक प्रमोद भाई के एक शानदार पारी का अंत। 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर ऑप्टिमम डिज़ाइन का स्कोर प्रमोद भाई के रूप में। और ऑप्टिमम डिज़ाइन का स्कोर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 85 रन प्रमोद भाई के एकमात्र विकेट के रूप में। 7वां ओवर प्रगति पर। और इस प्रकार लेग स्टंप की तरफ फेंकी गई गेंद हल्के से डीप की दिशा में धकेला, वहां पर एक देगा खिलाड़ी मौजूद। और इस प्रकार शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद फाइन लेग से बाहर भेजा उसको। 6 रनों के लिए अभय सर के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। इस प्रकार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं लेकिन गेंद पुल पर टकराकर अंदर आ गई। और एक और शानदार छक्का अभय सर के बल्ले से निकलता हुआ। और इस पर लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद, वहां पर आसानी के साथ कैच लपके गए और अभय सर की पारी का अंत। 99 रन पर दूसरा विकेट गिरता हुआ ऑप्टिमम डिजाइन का 2 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 99 रन अच्छी लय में दिख रहे थे। और अब कप्तान स्वयं मैदान पर उतर चुके हैं मयंक सर के रूप में। सुनील भाई जितनी बार क्रीज पर जा रहे हैं उतनी बार पिच की सफाई कर रहे हैं, कम से कम 5-5 मिनट तक। निकले मयंक सर मैदान पर आए हैं। ओवर समाप्त हो चुके हैं। 99 रन 2 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर की समाप्ति के बाद 8वां ओवर प्रगति पर। पहली गेंद होगी 8वें ओवर की सुनील भाई के लिए। और इस पर गली की दिशा में हल्के से धकेला गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। और जब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचती 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 100 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर प्रकार हो चुके हैं। 8वें ओवर की पहली गेंद पर ऑप्टिमम डिजाइन का 100 रन पूरे। और अब मयंक सर सामना करेंगे पहली बार। तीसरे नंबर पर आज खेलने के लिए आए हैं। धकेला है गेंद को, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। बाउंड्री लाइन पर गेंद को पकड़ा गया और 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। ओवर थ्रो का 1 और रन लेना चाहते थे लेकिन मयंक सर ने मना किया। 101 रन 8वां ओवर प्रगति पर। और इस बार डीप की तरफ खेला है गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर। एक बाउंस खाने के बाद चौका सुनील भाई के बल्ले से निकलता हुआ एक और शानदार चौका। 105 रन 8वां ओवर प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार रक्षात्मक ढंग से खेला सुनील भाई ने, अच्छी गेंद थी। और सुनील भाई का ओवर विकेट पिछली
ओवर में पिछली गेंद पर कैच लपके गए फाइन लेग पर। अब मुकेश रावत जी उनका स्थान ग्रहण करने के लिए आए हैं। पिछली गेंद पर एक, और इस बार फिर से उन्होंने सीधा खेला है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए, एक के बाद एक। पहली गेंद पर चौका और उसके बाद एक गेंद खाली गई। तीसरी गेंद पर सीधा बॉलर के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए मुकेश रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। सामना करेंगे एक बार फिर से मुकेश रावत जी, और फिर से एक बार खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, गेंद गई है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन आसानी के साथ दौड़कर पूरा किया। 200 रन पूरे ऑप्टिमम डिजाइन के, और मयंक सर के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का बॉलर के सीधे ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर, एक शानदार छक्का। 206 रन ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। और ये एक लंबा छक्का फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, मुकेश रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का। बॉलर ने दौड़ना शुरू किया मुकेश रावत जी के लिए, और फिर से गेंद हवा में लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, निश्चित तौर पर बाहर जाएगी गेंद। ये भी पुल के ऊपर से सीधा एक लंबा छक्का मुकेश रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ। एक बार जबरदस्त शॉट यहां पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को मारा, एक बाउंस खाने के बाद 4 रनों के लिए मुकेश रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। इस बार मुकेश रावत जी के लिए अगली गेंद, और रक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को। एक शानदार छक्का मुकेश रावत के बल्ले से निकलता हुआ, काफी लंबा हिट। और इस बार फिर से छक्का। फाइन लेग के क्षेत्र में 2 खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच से ऊपर से निकल गई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक के बाद एक कई छक्के और एक चौका मुकेश रावत जी के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी उनके द्वारा यहां पर। 232 रन 17वां ओवर प्रगति पर, और गेंद यहां पर खड़ी हो चुकी है, बॉलर के हाथों में आएगी। निश्चित तौर पर बॉलर ने कैच लपका मयंक सर को। यहां पर गेंद काफी ऊंची थी और शानदार कैच लपका कप्तान का, और कप्तान वापस जाते हुए इस प्रकार तीसरा विकेट ऑप्टिमम डिजाइन का गिरता हुआ। शानदार कैच लपका बॉलर ने। और अब गौरव रावत खेलने के लिए आए हैं मयंक सर का स्थान ग्रहण करने के लिए। गौरव रावत सामना करेंगे, जो कि मयंक सर का स्थान ग्रहण करने के लिए आए। इस बार उन्होंने गेंद को बॉलर की दिशा में धकेला, कोई मौका नहीं वहां पर। अच्छी गेंदबाजी, शानदार शॉट। यहां पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, लेकिन गेंद उनके ऊपर से निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 6 रनों के लिए एक शानदार छक्का गौरव रावत के बल्ले से निकलता हुआ। और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से धकेला, आउटफील्ड काफी तेज, निश्चित तौर पर बाउंड्री लाइन से बाहर निकल जाएगी गेंद। 4 रनों के लिए कोई मौका नहीं। खिलाड़ी बॉल के पीछे दौड़े जरूर थे, लेकिन कोई मौका नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन एक ही रन मिलेगा। और अब मुकेश रावत जी सामना करेंगे जसपाल भाई की गेंद का। कवर के ऊपर से मारा है गेंद को, एक अच्छी शॉट यहां पर। 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर मुकेश रावत जी के बल्ले से निकलता हुआ एक ये शानदार चौका। ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 247 रन 4 विकेट के नुकसान पर ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर। 3 ओवर शेष, कहां तक ऑप्टिमम डिजाइन का स्कोर पहुंचा पाते हैं। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, तेज गेंदबाज गौरव रावत के लिए सामना करेंगे गौरव रावत। 18वें ओवर की पहली गेंद का फुल टॉस गेंद थी यहां पर, और अंपायर का सारा नो बॉल का भी, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर भी निकल गई 4 रनों के लिए। 251 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9 बॉल, और ये फ्री हिट होगी यहां पर। एक बार फिर से 9 बॉल का इशारा हो सकता है अंपायर का, और ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। 257 रन
और इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर, वाइड गेंद का सारा अंपायर का। ये अच्छी गेंद थी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, यहाँ पर एक मौका हो सकता था, कैच ड्रॉप हुआ यहाँ पर। और लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने 3 रन निश्चित तौर पर बचाए अपनी टीम के लिए। तेज शॉट था, 1 ही रन वहाँ पर मिलेगा। 258 रन अब मुकेश रावत जी सामना करेंगे। और इस बार इस गेंद को सीधा खेलना चाहते थे लेकिन चूके पूरी तरह से। और यहाँ पर स्लोअर गेंद, खिलाड़ी मौजूद हैं वहाँ पर नीचे, लेकिन एक बाउंस खाने के बाद लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर निकल गई गेंद। मुकेश रावत के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार चौका। फिर से उसी दिशा में, वहां पर कैच लपके गए, बहुत शानदार। फाइन लेग पर खड़े खिलाड़ी के द्वारा शानदार कैच लपका गया मुकेश रावत जी का। एक और विकेट का पतन 18वें ओवर में आखिरकार आउट होकर पवेलियन की तरफ। शानदार बल्लेबाजी, कम गेंदों पर अच्छे खासे रन उन्होंने बटोरे। और अब वीरेंद्र भाई खेलने के लिए आए हैं यहाँ पर 6वें नंबर पर। ऑप्टिमम डिज़ाइन ने गढ़वाल टाइगर्स की टीम को 292 रन का लक्ष्य दिया है 20 ओवर में। अच्छी बल्लेबाजी रही आज, आउटफील्ड काफ़ी तेज। तो दगड़ियों, आप लोगों ने देखे वो लू आज एक मैच, और आज हम 150 रन करीब लगभग से जीत गया हूँ। ऑप्टिमम डिज़ाइन का एक बहुत बड़ी जीत। 291 रन बने आज हमारे। आज उनियाल जी, सुनील भाई, शिबू भाई और सब बढ़िया परफॉर्मेंस रहा सभी को। बॉलिंग बैटिंग सब फर्स्ट क्लास। और सुनील भाई हमारे स्टार बल्लेबाज, ऑलराउंडर। हाँ चलो, मंजीत, उनियाल जी और सुनील भाई। हाँ, ये प्रकार से दगड़ियों आज हमने एक बड़ो अंतराल से, लगभग 150 रन का अंतराल से हमने आज जो मैच जीती। 182 रन से, मतलब 150 बनो जो मैं तो उनियाल जी बताना चाहते, हालांकि मैंने देख नीचे 182 रन से ये मैच हमने आज जीती। 200, हाँ ये देख ला विकेट देखा तुम्हारी, ये जन बोले गोरे बोले जो ना श्यार से आ रहे बोला। हाँ, और इन देखो अगल बगल हेरू हेरू चारों तरफ। अब पीछे माई गोरे बोला, जब लिपड़ा लगा दे बोले गोर नहीं ना जी लिपे भीतर में। हाँ कहना बार सर उदिन ना नहीं कर नाल जी प्रूफ दिखाना चाहिए। ये देखो 291 पर 7 और 109 पर 10। ऑप्टिमम डिज़ाइन 1/182 रन। देखो तुम बापा, इतनी यह बहुत शानदार जीत रहा आज ऑप्टिमम डिज़ाइन का। ऑप्टिमम डिज़ाइन अब सेमीफाइनल में पहुंच गई। और अब देखा कई तक मैच तो अगले टक्कर वो मैच होना तो अब सेमीफाइनल। अब एक मैच लीग मैच जो चल रही हूँ छवि लीग मैच, अब एक कॉम कंपनी जो दगड़ रही हुई हमारे वे माँ भी खैर जितना हल्ला कोई दिक्कत नहीं खिला कि हम सेमीफाइनल में पहुँच गया। तो ठीक से दगड़ियों बने रहे ब्लॉग में। और यो एक शिबू रावत जी नए प्लेयर है ना, हैं शुभम रावत। शिबू गारम बोल नहीं होना, शुभम रावत बहुत बड़े फील्डिंग रहा हूँ आज गली क्षेत्र में लगे चाहे। और ये एक अंपायर हाँ प्रणाम अंपायर रहेगी ना हमारी। उन्हें आज तो शिवा लगाणु, उन्हें आज एक शिवा स्वीकार करना चाहिए। तो दगड़ियों ये प्रकार से आज बहुत बढ़िया मैच रहा है, फर्स्ट क्लास है ना। और अब अगले मैच में आप लोगों को मुलाकात हुई, तब तक बने रहन ब्लॉग में। उम्मीद कर दूँ कि आप सभी ब्लॉग पसंद है। वो उन्हें आज उतरे तगड़े आई कुछ दिया बोला हम तो खाना तो खाए पे जाना था एक बेटा। चलो दगड़ियों अगले मैच में आप लोगों को मुलाकात हुई। उम्मीद कर दूँ कि वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद है। वो लोग और बने रहन ब्लॉग में। जैन चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिल रहा अगले ब्लॉग में। नमस्कार, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय पहाड़, जय गढ़वाल।